नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ जनजातियां भी रहती है। जनजातियां ही असली भारतीय हैं। जनजातियों से ही आधुनिक जो मानव है, आधुनिक समाज है, उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। ऐसा किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक ऐसी जनजाति जो स्वागत और आशीर्वाद के रूप में, उनकी प्रथा ही अलग है, उनकी स्थिति ही अलग है। वह कोई मेहमान जैसे आता है तो पैर छूता है, हम लोगों की तरफ यह रिवाज है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन वहां पर जो मेहमान आता है उसके ऊपर ये जनजाति थूकती है और थूकने को ही ये लोग अपना स्वागत और जो पैर छूने वाली प्रथा है तो आशीर्वाद जो देती है वो भी थूक कर ही देती है। तो इसलिए यह रोचक भी है और प्रथाओं को जानना भी जरूरी है। यह जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, विश्व के किस महाद्वीप के किस देश में यह पाई जाने वाली जनजाति है, इनकी अपनी अलग परंपरा है। आइए इस परंपरा को हम जानते हैं। परंपराओं को भूलकर 21वीं सदी में कदम ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ तबके इस मॉडर्न लाइफ को अपनाने से इनकार कर देते हैं। आप जब फिगर देख रहे हैं, यह मसाई जनजाति, मसाई जनजाति की महिला हैं जो अपने बच्चे को आशीर्वाद रूप में थूक रही हैं उनके ऊपर। यही उनकी यह परंपरा है, यही उनका यह ब्लेसिंग का तरीका है, आशीर्वाद का तरीका है, वेलकम का तरीका है इस जो ट्राइब्स है उनकी। हम ऐसे ही ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे, जनजाति के बारे में जानेंगे। यह जनजाति कहाँ की है, कहाँ अवस्थित है, विश्व में इसकी स्थिति क्या है, जिस देश में अवस्थित है। तो जो मसाई जनजाति है वह केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहने वाले इस जनजाति के लोग अपने कठोर नियमों और परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। इनकी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कठोरता रूप से इसको पालित करते हैं कि यह विधि विधान है, उस विधि विधान से थोड़ा भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। आज भी शिकार के माध्यम से लोग से भोजन का काम पूरा होता है। घुमंतु प्रवृत्ति के यह लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी परंपराएं और जो परंपराओं को मानने का तरीका है वो अत्यंत कठोर है। ये लोग अपनी परंपराओं के अनुसार ही चलते हैं। आधुनिकता के इस दौर में ये लोग अपनी हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं को ही मानते आए हैं। और आशीर्वाद का तरीका, जो मसाई जनजाति होती है उनके अभिवादन अर्थात स्वागत करने का एक अनूठा तरीका है। ये अपने अतिथियों का स्वागत उन पर थूक कर करते हैं। कोई अतिथि आएगा तो हम लोग हाथ जोड़ के उनको स्वागत करते हैं। अगर उम्र में छोटा है तो आशीर्वाद देके उनका स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं। लेकिन इनके ब्लेसिंग का तरीका अलग है, इनके वेलकम का तरीका अलग है। अगर कोई अतिथि इनके घर आता है तो ये लोग थूक कर उसका स्वागत करते हैं। छोटा बच्चा अगर या उम्र में छोटा कोई इनसे आशीर्वाद मांगता है तो आशीर्वाद रूप में ये लोग थूकते हैं। इस जनजाति में आशीर्वाद देने का भी एक अलग तरीका है। ये अपने छोटे, चाहे बच्चे हो या कोई मेहमान, इस जनजाति के लोग एक दूसरे पर थूक कर आशीर्वाद देते हैं। ये रही बात मसाई जनजाति के वेलकम और ब्लेसिंग का। अब जानते हैं कि यह जो जनजाति केन्या और तंजानिया में रहती है वह कहाँ अवस्थित है। दो देश हैं, केन्या और तंजानिया, दोनों अफ्रीकी देश हैं। केन्या, जिसका दूसरा नाम कीनिया भी है, गणतंत्र पूर्वी गणतंत्र है। कीनिया गणतंत्र है, मतलब स्वतंत्र देश है। पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। ये है केन्या। केन्या राजधानी इसकी है नैरोबी। केन्या जो ये आप मैप में जानते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो केन्या के ईस्ट में सोमालिया है, केन्या के नॉर्थ में इथोपिया है, केन्या के वेस्ट में युगांडा है और केन्या के साउथ में तंजानिया है। यह केन्या की सीमाई देश है। यहाँ पे विक्टोरिया झील है। केन्या के वेस्ट में विक्टोरिया झील है। इंडियन ओशन है इसके साउथ में। साउथ और ईस्ट और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। अब केन्या का जो राष्ट्रवाक्य है वो हर मबी स्वाहिली है। इसका अर्थ होता है आइए हम सब आगे बढ़े। राष्ट्रगान इसका क्या है, सबके रचयिता है भगवान। राष्ट्रगान है केन्या का सबके रचयिता है भगवान। और इसका जो राष्ट्रवाक्य है वह है कि आइए हम सब आगे बढ़े। ये भी यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन से
शासित होने वाला देश था। 12 दिसंबर 1963 को आजाद हुआ और 12 दिसंबर 1964 को अपने आप को गणराज्य घोषित कर लिया। केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है, 12 दिसंबर 1964 को अपने आप को गणराज्य घोषित करने वाला देश है, जिसका राष्ट्र वाक्य है हम सब आगे बढ़े, और इसका जो राष्ट्रगान है सबके रचयिता है भगवान। ये भी ब्रिटेन से शासित होने वाला एक देश था। तंजानिया संयुक्त गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी डोडोमा है। यह है तंजानिया, राजधानी कैपिटल डोडोमा। नॉर्थ में केन्या, साउथ में जाम्बिया। अब बात करेंगे कि इसके वेस्ट में बुरुंडी है, रवांडा है, और ईस्ट में पेम्बा या जंजीबार द्वीप समूह है। यह है राष्ट्रवाक्य तंजानिया का क्या है, क्षमा चाहेंगे, यह तंजानिया के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रवाक्य क्या है तंजानिया का? स्वतंत्रता एवं एकता। और राष्ट्रगान क्या है? गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, अच्छे रास्ते पर ले चले। ये रही मसाई जनजाति की। मसाई जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? कीनिया में पाई जाती है, जिसे केन्या भी कहते हैं, और पूर्वी तंजानिया में पाई जाती है। इन जनजाति का क्या पारंपरिक स्वागत का तरीका है, आशीर्वाद का तरीका है, उसको जाने। साथ ही हम यह जाने कि केन्या कब आजाद हुआ था और कब अपने आप को गणराज्य देश के रूप में घोषित किया था। ये रही बात आज की इस कक्षा की। आपको यह कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत